ओके दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम फर्स्ट ईयर का एडमिशन का ऑप्शन फॉर्म फिल करें। तो सबसे पहले मैं CET सेल के वेबसाइट पे चले जाता हूँ। तो CET सेल आपको गूगल में सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है। ये आपका एडमिशन पोर्टल है, CAP पोर्टल एडमिशन 2023। इसमें BE BTech के अंदर हम आज देखेंगे। यहाँ पे आपको आपका पहले लॉगिन ID रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड है जो ऑलरेडी, उससे आपको लॉगिन करना है। सो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। माई एप्लीकेशन ID इज़ EN 22 185070। आपको पासवर्ड आपका डाल देना है। और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका नेम, डिटेल्स, ऑल दिस थिंग दिखेगा। इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म, अगर आपने एक बार पहले क्लिक किया रहेगा तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, या फिर अगर नहीं फर्स्ट टाइम आओगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से आप प्रोसीड टू फिल द ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करोगे। नाउ यहाँ पे देखो आपको 4 स्टेजेस में पूरा ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट करना है। नाउ वी आर इन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज शॉर्ट लिस्ट योर ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको कोर्स का नाम डिफाइन करना है। सो मैं बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, तो आई विल पुट दैट सिविल इंजीनियरिंग नेम। ओके, उसके बाद से आपको यूनिवर्सिटीज़ डिफाइन करना है। यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ दी हुई है। तो अगर आपको कॉलेजेस ऑलरेडी मालूम है कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो आप वहाँ पे वो सेम यूनिवर्सिटी डालोगे, अदरवाइज ऑल पे क्लिक कर दोगे। ओके, सो मुझे मालूम है मुझे जिस कॉलेज में लेना है, सो दैट इज़ मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी पे मैंने क्लिक कर दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मुंबई सबर्बन है, मुंबई सिटी है, दिस इज़ वन मेन सिटी, दिस इज सबर्बन सिटी। देन रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड पालघर। पालघर इज कॉमन। थाने एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। थाने के और आगे पालघर का डिस्ट्रिक्ट आएगा। रायगढ़, रत्नागिरी, कोकण रीजन एंड सिंधुदुर्ग का रीजन आएगा। ओके, सो ये रीजन के अंदर आएगा। मैं जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ वो रायगढ़ के अंदर आता है। आई विल शो यू वन बाय वन। ओके, सो रायगढ़ के ऊपर क्लिक किया मैंने। उसके बाद से इंस्टीट्यूट स्टेटस डिटेल आपको करना है। व्हाट इज इंस्टीट्यूट स्टेटस डिटेल? यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, गवर्नमेंट एडेड। तो गवर्नमेंट एडेड है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग है। तो जस्ट मैं आपको शो करने के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे मुंबई सिटी मैंने सेलेक्ट किया और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑलरेडी आई नो कि कौन सा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ठीक है। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट चाहिए या नॉन ऑटोनोमस। ये क्या होता है ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका सारा पेपर चेकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी पढ़ाया जाता है फैकल्टीज़ के थ्रू, वो वहीं के अंदर कॉलेज के अंदर ही चेकिंग होता है। नॉन ऑटोनोमस में क्या होता है, यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो की जाती है। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपका पेपर आएगा, चेकिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर होगा। ऑटोनोमस कॉलेज में जो फैकल्टी जहाँ पढ़ा रही है वहीं से पेपर आता है, वहीं पे चेकिंग होता है। सो ऑटोनोमस इज़ मोर प्रेफरेबल, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नॉन ऑटोनोमस में थोड़ा कम हेल्पफुल होता है। सो मैं ऑटोनोमस में अभी आपको एक शो करके दिखाता हूँ। तो ऑटोनोमस मैंने डाल दिया, ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है? अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है चाहिए आपको, तो कोई जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी होता है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है। ओके, सो बोथ अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो, बट जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो नॉन माइनॉरिटी में आते हैं। ऑटोनोमस जनरली सम ऑटोनोमस विल कम अंडर दैट माइनॉरिटी ऑल्सो, बट जो गवर्नमेंट है वो सारे के सारे नॉन माइनॉरिटी में आते हैं। बट यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, व्हाट इज TFWS? TFWS आपको चाहिए येस और नो। सो TFWS बेसिकली क्या होता है? TFWS उसके लिए होता है जहाँ पे आपका फीस है, फीस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ट्यूशन फी जो है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। ओके, मीन्स उसको आपको पे करना नहीं होता है। सो ट्यूशन फी जनरली तो इसकी जो फीस होती है वो 10 to 15,000 के अराउंड में आती है। आई विल टेल यू दैट रफली वन, ठीक है। एग्जैक्ट आपको एडमिशन के टाइम पे मालूम पड़ेगा, बट इसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ दिस एडमिशन विल बी वेरी वेरी लो। सो यहाँ पे TFWS यस करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको लिख के आ रहा है TFWS चॉइस अलॉटेड कैंडिडेट कैन नॉट चेंज देयर इंस्टीट्यूट एंड कोर्स इन सेकेंड ईयर। जब आपको
TFWS अलॉट हो गया तो आप सेकेंड ईयर में अगर चाहोगे, आप जैसे सिविल में लिए और सिविल के बाद में आप सोचोगे कि कंप्यूटर में जाना है, तो आप नहीं जा सकते हो, सिर्फ आपको उसी में रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। आई विल जस्ट सर्च दैट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखो एक ही कॉलेज है जो वीर माता जी VJTI है, दिस इज़ द फेमस इंस्टीट्यूट, वही आपको मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एडेड मैंने किया है, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड की जगह मैं ऑल करूँगा और सर्च इंस्टीट्यूट करूँगा तो आपको अगेन मुंबई सिटी के अंदर एक ही है। यहाँ पे ऑटोनोमस को ऑल कर देता हूँ, नॉन ऑटोनोमस और ऑटोनोमस दोनों भी आएगा। तो अभी यहाँ पे 2-3 कॉलेजेस आ जाएंगे। एक आया कौन सा, साबू सिद्दीक कॉलेज, दूसरा VJTI। अभी जो दूसरे और भी कॉलेजेस आते हैं वो मुंबई सिटी में नहीं आते। मुंबई सिटी में जनरली सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 ही कॉलेजेस हैं। मुंबई सबर्बन में देखूंगा तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। मुंबई सिटी सबर्बन में 3 कॉलेजेस आते हैं, सरदार पटेल है, ठाकुर है, रिजवी है। सो ये TFWS यस करके आ रहा है, ओके। अगर TFWS को नो और यस दोनों देखेंगे तो आपको ऑप्शन में दोनों दिखाएगा। ये देखो, आपको जहाँ भी कोड में लास्ट में T है तो वो TFWS का सीट है, और कोड में विदाउट T अगर आएगा सो वो नॉर्मल सीट्स रहेंगे, ओके। सो आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नाउ आई विल कम टू दैट फॉर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इंस्टीट्यूट ऑल रखना है आपको, जिससे क्या है सारे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, ओके। सो सर्च इंस्टीट्यूट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कॉलेजेस आ गए। सरस्वती है, MGM है, पिल्लई है, नीला एजुकेशन सोसाइटी सेलू, दिलका, अंजुमन इस्लाम कालसेका टेक्निकल कैंपस, दिस वन इज वेडक, ठीक है। विश्वनिकेतन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। सो इतने इंस्टीट्यूट है, इसमें एक भी TFWS का सीट अवेलेबल नहीं है। सो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस है उसमें TFWS की सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझो से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो सेलेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, इस कॉलेज में मुझे चाहिए, और दूसरा मैं एक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद से एग्जांपल एक और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिल्लई रायगढ़ के अंदर 2 मुझे चाहिए, या MGM थर्ड, 3 सेलेक्ट कर लिया, ओके। ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, नीचे ऐड कर लिया, ओके। ये 3 देखो आपके नीचे ऐड हो गए। फिर से अगर और ऐड करना है आपको फिर से जाना है, से एग्जांपल मुंबई सबर्बन का मुझे कॉलेज चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। तो मुंबई सबर्बन के कॉलेजेस आ गए जिसमें TFWS है, तो मैं सरदार पटेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। दोनों TFWS के लिए एक और चीज़ है कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो TFWS यस किया होना चाहिए, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से बिलो आपके पेरेंट्स का सबमिट करना होना चाहिए, तो ही आप इस सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो ये मैं 6 के 6 पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये पूरे आ गए, ठीक है। अभी इतने में ही हम प्रेफरेबल सेट करते हैं। नाउ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया मैंने। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से अभी यहाँ पे सेट प्रेफरेंस बोल रहा है। सो सेट प्रेफरेंस में आप जो फर्स्ट क्लिक करोगे वो पहले नंबर पे चले जाएंगे। से एग्जांपल इसको मुझे पहले नंबर पे रखना है। होम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो आपको होम यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल का सीट है, कौन सा सीट है वो आपको ऑलरेडी शो करेगा अकॉर्डिंग टू योर SSC HSC एंड आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है। सो मैं होम यूनिवर्सिटी के अंदर में हूँ तो मैं यहाँ पे इसको प्रेफरेंस नंबर 1 दे रहा हूँ। सेकेंड नंबर प्रेफरेंस मैंने पिल्लई को दिया है, थर्ड MGM को। नाउ नेक्स्ट उसके बाद से TFWS का सीट मैंने दिया है सरदार पटेल, फिर उसके बाद से नेक्स्ट सरदार पटेल नॉर्मल सीट, ठीक है। फिर रिजवी का TFWS का सीट है, ठीक है, वो स्टेट लेवल के अंदर में आता है और होम यूनिवर्सिटी के अंदर में ये आता है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी होने की वजह से होम यूनिवर्सिटी आ रहा है, ओके। ठाकुर कॉलेज का TFWS यस एंड दिस वन। सो ये इस तरह से हमारे टोटल 9 के 9 प्रेफरेंस हो गए। अभी ये सीक्वेंशियल मैनर में कब होंगे, जब आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। सो सेव एंड प्रोसीड किया, अभी आप देखो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर पे आ गया ऑलरेडी, ठीक है, सीक्वेंस नंबर पे आया है। उसके बाद अगर आपको यही रखना है तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ओके। बट मैं चेंज प्रेफरेंस करने वाला हूँ, ओनली 1 या 2 ही भरने वाला हूँ, तो इसके लिए ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सेव एंड प्रोसीड करता हूँ, ओके। सेव एंड प्रोसीड किया मैंने। देखो आपको कोड सारों के मिल जाएंगे यहाँ पे, ओके।
और अगर आपको इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ओके। ओके, ओटीपी आपको लाने के लिए आपको पहले यहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। सो मुझे लॉगिन पासवर्ड डालना है तो मैं पहले लॉगिन पासवर्ड डालता हूँ। अभी लॉगिन पासवर्ड मैंने डाला, देखो ओटीपी आपको ऑलरेडी चले गया है। तो ओटीपी आपको आपके मोबाइल पे आया रहेगा, जो मोबाइल आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है वो ओटीपी डालना है। उसके बाद केस सेंसिटिव डालना है। केस सेंसिटिव क्या है, जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है वो केस सेंसिटिव है, वो आपको डालना है। ओके, सो ओटीपी जस्ट मुझे आ रहा है, सो मैं उसको इंटर करूँगा। ओटीपी आने के बाद ओके, ओटीपी मैं डाल रहा हूँ 523480। देखते हैं ओटीपी लेता है क्योंकि नहीं, मेरा टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो गया है। तो आपको विद इन टाइम में लेना है। यस, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट आ गया। प्रिंट ऑप्शन फॉर्म आप कर सकते हो, प्रिंट करके इसको सेव कर लो। तो मैं यहाँ पे सेव एज पीडीएफ कर लेता हूँ। सेव, ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। इस तरह से आप आपका ऑप्शन फॉर्म भरोगे। अभी मैं आपको होम बटन पे दिखा देता हूँ क्या दिखेगा। अब आप लॉगिन करोगे तो ऑलरेडी आपको दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी ऑप्शन फॉर्म भर दिया है। लॉग आउट करता हूँ, मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म देखिए आपको फिर से किया। यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑप्शन फॉर फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 इज कन्फर्म्ड। ओके, और आपका एफसी दिखाएगा किस एफसी से आपने कंफर्म किया है। ओके, नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टिक करना है जो आपका डेट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हो अभी जो एक्टिविटी चल रही है वो हमारा ये एक्टिविटी 13 से 15 की चल रही है। 18 को आपको देखना है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और 19 से रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।